तुम अपने आप को है ना कभी भी बड़ा बना के देखो। हाँ अच्छा तुम व्यवहार के अंदर जब अपने आप को बड़ा समझोगे ना हाँ तो बड़ा बनोगे। तो बड़ा ये कुदरत का खेल है। हाँ ये सबसे बड़ी सीख है। अच्छा हाँ उसका कारण है कुदरत क्या बोलती है, तुम एक बीज बोएगा ना तो मैं 10 करेगा। 10 करेगा तुम पाप का एक बीज बोएगा तो भी 10 तो भी करेगा। 10 करेगा। तुम पुण्य का बोएगा तो भी 10 करेगा। अच्छा क्यों? वहां से कि पितृ तुमने अगर तुम्हारे भाइयों से तुम्हारे बहनों से रिलेशन खराब कर लिया पितृ तो तुम्हारे पितृ तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, नाराज हो जाएंगे। बराबर। तो फिर कुदरत तुम्हारे साथ नहीं रहता है। अच्छा कुदरत किसके साथ है? आज तुम देखना जितने भी भाई बहन है ना, जिसने जिसने अगर किसी का हक मार लिया वो दुखी है, वो दुखी रहेंगे। इसका कारण है कि जाने अनजाने में उनके अंदर पाप आ गया। देखो मैं तुमको एक लाफा मारूंगा ना, तुमने कुछ बोला नहीं तो मेरे को दूसरा लाफा मारने का ताकत रहेगा और फिर दूसरा मार दूंगा। बरोबर है ना? तो मैं तो दब जाऊं। तुम खत्म हो गया। फिर मैं दब जाऊंगा। फिर तो मैं कितना भी मारूं तुमको, तुम कुछ बोलने वाला ही नहीं है। बात है एक ही बात है। ओम साई राम। ओम से आज फिर एक बार आप सबका प्रवीण ठक्कर अमानवा फाउंडेशन चैनल में स्वागत है। आज का अपना जो विषय है वो है आर्थिक पार्ट 9। पहले 8 पार्ट में हमने बहुत कुछ जाना, अब 9th पार्ट है। आज फिर वापस लकीली मकरन जी हमारे साथ है। तो वही बात चल रही थी मकरन जी से। मकरन जी ने बोला अभी हमने बहुत कुछ जान लिया, आर्थिक से कैसे पाप जनरेट होता है, हमारे आत्मा पे कैसे बोझा आता है। तो उसमें खरीदने से लेकर के, बेचने से लेकर के, बनाने तक हर चीज में जो है ना जानकारी मिला। अब और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो ये लास्ट जो प्रीवियस एपिसोड्स में हमने देखा कहाँ से खरीदना है, कहाँ बेचना है, मैन्युफैक्चरिंग देखा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक का क्या रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा कुछ और है क्या जिसमें हमको ख्याल रखना पड़ेगा? इसके उसके बारे में थोड़ा सा। इसके अलावा जो है ना वो आर्थिक में एक आता है व्यवहार। अच्छा व्यवहार जो है ना वो बहुत बड़ा रोल करता है अपना आर्थिक के अंदर। अच्छा। और एक आता है सोच जो अपना सोच होता है। हाँ। सोच और आपका व्यवहार। अच्छा। आपका तरीका किस तरीके से आप उसको हैंडल करते हो। अच्छा भाई आज समझो, जैसे आप लोग समझो अगर सपोज 4-5 भाई बहन हो। हाँ बरोबर है। बराबर। तो कल जब अगर हमारे मदर फादर नहीं रहे तो जिस टाइम पे वो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस टाइम में आप कितना जस्टिफिकेशन करते हो, कितना इंसाफ करते हो सबके साथ में इंसाफ करते। वो जो है ना वो पाप भी जो है ना वो आपके ऊपर असर करता है। ओके। समझो अगर सपोज आप घर का मुखिया हो, बरोबर है, तो आप किस तरह से सब हैंडल करते हो, किस तरह से। अच्छा। क्योंकि आपके घर में समझो भाई सपोज अपन पकड़ते 3 बहन है और 3 भाई है, बरोबर, 6 जने हैं। हाँ। 6 जने। तो होता क्या था कि जो पहले के जमाने में है ना हमारे इसमें जब लड़कियों का शादी होता था तो उसको क्या था कि दहेज वगैरह, ये एक्चुअल में अभी दहेज बोलते हैं उसको, मगर उस टाइम में क्या था, जो फादर रहता था ना वो फादर क्या करता था कि एक गणित मारता था अपने दिल में कि भाई मेरे पास 100 रुपए है और मेरे 4 बच्चे हैं तो मेरे को इनको इतना इतना जाना चाहिए, सबको हिसाब जाना। तो उस टाइम पे वो डिवाइडेशन नहीं करता था। वो क्या करता था, भाई चलो लड़की की शादी है ना तो इसको सोना दे दिया, कपड़ा दे दिया, जो भी दे दिया, बराबर है, बराबर, ऐसा करके उसको दे देते थे। अपने दिल से देते थे। बाद में तो लोगों ने मांगना चालू किया, वो अलग बात है, वो भी अपन आएंगे उसके ऊपर बाद में। अच्छा।
वो दे देते थे तो वो हिस्सा उनका हो जाता था। बेटियों का हो फिर उसके लिए उस टाइम पे हमारे लॉ में ऐसा था कि प्रॉपर्टी के हिस्से में लड़कियों का शेयर नहीं आता था। हाँ, मगर उसमें हो क्या जाता था कि जिस टाइम पे अगर मैरिज हुआ उस टाइम पे अगर आपने दिया नहीं दिया वो बात अलग है, बराबर। मगर अगर प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन हो रहा है तो आपको आपके दिल से जो है ना वो बहनों का भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। क्यों कि आफ्टर ऑल अपना ही फैमिली का है, अपने अपना ही डीएनए का है। अपना ही डीएनए, बराबर। अगर आप उसके साथ इंसाफ नहीं करोगे तो भी आपके पूर्वज नाराज होते हैं, अच्छा, हमारे पितृ नाराज होते हैं। पितृ नाराज होते और अगर पितृ नाराज होते हैं तो हमारे सब काम जो है ना वो रुकने लगते हैं, हमारे घर परिवार में भी जो है ना परेशानी आने कलेश लगता आते है। हैं, बराबर है। तो इसके लिए उनके ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ता है। जैसा एक छोटा सा कहानी है मेरा, मैं ही बताता हूँ। वो बोले ना इंसाफ करने के लिए उससे पहले अपन ने क्या किया अपने लिए लाइफ में वो देखना पड़ता है। देखना पड़ेगा। तो बिगिनिंग में ऐसा था ना कि हम लोग चौल सिस्टम में रहते थे। अच्छा, तो वहां का घर हमने सेल आउट किया। अच्छा, तब तक सब भाई बहन का तो शादी हो चुका था। अच्छा, 2 बहनें मेरे साथ में थी, मम्मी डैडी मेरे साथ में था। अच्छा, मम्मी पिता। तो हम लोग ने वो रूम सेल आउट करके और थाना में जो है हम लोग ने फ्लैट ले लिया। फ्लैट ले लिया। ठीक है। तो वहां का जो सेल आउट किए थे तो वो 1.5 लाख रुपए में सेल आउट किए थे। अच्छा, उस टाइम। यहाँ पे जो लिए 5.5 लाख में लिए। अच्छा, और लकीली ऊपर वाले की दुआ से कुछ हमारे को इंस्टॉलमेंट भी मिल गया था ऐसे। पेमेंट का, तो ले लिए थे। अच्छा, फिर हम 7 साल तक रहे वहां पे। वहां पे जो है ना 7 साल तक रहे। और 7 साल तक रहने के बाद बाबा की दुआ हुई, कुछ अपना कामकाज अच्छा चल गया। अच्छा चल गया, तो अपन ने बड़ा फ्लैट ले बड़ा लिया। घर ले लिया। ठीक है। और जो घर हमने लिया था ना रहने के लिए वो पगड़ी सिस्टम का बोलते हैं ना। अच्छा, पगड़ी सिस्टम का। तो क्या होता है कि अगर अपन किसको सेल करेंगे तो वो ओनर को परसेंटेज देना पड़ता है, पकड़ी जाती है, बरोबर है ना। तो अपन किसी को सेल करके ओनर को परसेंटेज देने का, उससे अच्छा अपने दिमाग में क्या आया कि भाई अपन किसी को सेल करेंगे फिर ओनर को परसेंटेज देने का, उससे अच्छा उतना ही परसेंटेज कम करके ओनर से पैसा ले लेने का। हाँ, अच्छा। तो नॉर्मली क्या होता है कि पगड़ी वाले लोग है ना वो ओनर को देते नहीं है, वो बाहर सेल करते हैं। वो भी पाप है। अच्छा, क्योंकि चीज उसकी है, आप बाहर से भाव निकाल लो। देखो इंसाफ क्या बोलता है, तुम्हारी चीज है, तुमने मेरे को दिया, मेरे को राइट से बेचने का, मगर उसमें परसेंटेज तुम्हारा है। तो मैं बाहर से भाव निकाल लेता हूँ, आपको बोलता हूँ देखो साहब मेरे को इतना पैसा मिल रहा है, बरोबर है ना, इतना मेरे को आपको देना है, बराबर। तो आप उतना कम करके अगर मेरे को दे सकते हो तो पहले आप लो, पहला आपका पैसा हो जाएगा, बराबर, आपका हो जाएगा। तो फिर मैंने वैसे ही किया। अच्छा। मैंने ओनर को बुलाया, मैंने कहा देख भाई मेरे को इतना पैसा मिल रहा है, बरोबर है, आज मेरे को जो है ना ये मेरे को ये पैसा मिल रहा है, अमाउंट मिल रहा है, हाँ बरोबर है, इसमें से तेरा ये कट करेगा तो ये मेरे को बचता है। ये एक व्यवहार है, चौखट बिठाया, बरोबर है। तो 8 लाख रुपया उसने मेरे को दिया। अच्छा, तो 8 लाख रुपया दिया 8 लाख उन्होंने मेरे को आपके पास। अभी मैंने क्या किया, नहीं 8 नहीं सॉरी 8.5 लाख रुपया दिया। 8.5। तो मैंने क्या किया, हम लोग टोटल 8 भाई बहन थे। अच्छा, और मम्मी डैडी 10 हो गए, 10 हो गए टोटल, बरोबर है। तो मम्मी डैडी तो मेरे साथ में ही थे, बरोबर है। तो आइडिया क्या किए, देखो जो इंसाफ रहता है, बरोबर है, कि भाई मम्मी डैडी का हिस्सा जो था ना वो वाइफ को दे दिए। अच्छा, यानी टोटल 10 हिस्सा किया, बरोबर, 10 हिस्सा किया, 2 हिस्सा वाइफ को दे दिया। और बाकी हम लोग 8 जो भाई बहन थे वो सबको जो है वो 85,000 मिल गया, वो कवर में डाल के। हालांकि मेरे बहन लोग नहीं ले रहे थे, बहन लोग बोलते थे हमारे को नहीं चाहिए इसमें से। मैंने कहा ऐसा नहीं है। अरे बोले तूने वो जो बेचा था वो तो 1.5 लाख में बेचा था। मैंने कहा वो छोड़ो, अभी मम्मी डैडी थे ना साथ में, अभी ये बिका ना प्रॉपर्टी तो इसका हिस्सा मिलना चाहिए। नॉर्मली आदमी लोग क्या करते, अरे मैंने वो घर कितने में बेचा था, वो हिसाब से तो 15-15 हजार निकलता है, बरोबर है। मगर वो जो है ना वो इंसाफ नहीं है, क्योंकि हर चीज का वैल्यू है ना करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू पे जाएगा, बरोबर है। आप 50, हाँ अच्छा, अगर उसी टाइम पे मैं 15-15 हजार देता था तो वो सही, वो बात अलग था, तो सही था, बरोबर। मगर अच्छा मैंने भी जो 5.5 में लिया घर, तो उसका भी तो मेरे को 8.5 मिला ना, बढ़ के मिला वो भी। तो आदमी ने क्या वो एंगल से पूरा सोचना चाहिए। और आप रिलेशन में जितना आप सॉफ्ट रहोगे ना उतना कुदरत आपके साथ रहेगा।
अच्छा, अपने सब भाई बहन को देके आया घर पे, अच्छा, सबको, तो हमारे पितृ हैप्पी हो जाते हैं, बरोबर, पितृ हैप्पी हो जाते हैं। नहीं, इसने सबका हिस्सा दे दिया। सब हाँ, इंसाफ हो गया, हाँ, बराबर से। वो हिसाब से जो है ना, जिंदगी में सबका हिस्सा आपने बरोबर देना चाहिए। अच्छा, आज भी हमारे जितने भाई बहन हैं, बरोबर है ना, सब बोलते हैं ना, बोले परवीन तेरे को कोई मांगने नहीं आया, तू सामने से लाके दिया। खुद से दे दिया। तो क्या होता है ये ना, ये तुम्हारे को आना चाहिए भाई। आज अगर मैं नहीं भी देता था तो मेरे को कोई पूछने नहीं आता था, बराबर, क्योंकि भाई मम्मी डैडी मेरे साथ में ही था, तो कोई पूछने नहीं आने वाला बराबर, था। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे नहीं, हो। मगर कोई पूछने नहीं वाला था। मगर वो नहीं है, वो काम नहीं है अपना। तुम अपने आप को है ना कभी भी बड़ा बना के देखो। हाँ, अच्छा, तुम व्यवहार के अंदर जब अपने आप को बड़ा समझोगे ना, हाँ, तो बड़ा बनोगे। तो बड़ा, ये कुदरत का खेल है। हाँ, ये सबसे बड़ी सीख है। हाँ, अगर तुम छोटा सोच रखोगे ना, हाँ, तो तुमको कुदरत छोटा ही रखेगा। अच्छा, अगर तुम उदार दिल में आओगे ना, हाँ, दिल खोल के, नहीं, तो तुम दिल खोल के आओगे ना, तो तुम उतना मिलेगा। परमेश्वर का रूप आ गया तुम्हारे में, आप समझे नहीं। हाँ, मैं लोगों को बोलता हूं ना, परमात्मा कहीं से आने वाला नहीं है। तुम्हारे आत्मा को ही परम स्टेज पे ले जाओ। हाँ, तुम परमात्मा की तरह सोचना शुरू करो। बराबर है, परमात्मा कैसे हमारे सबके लिए सोचता है कि भाई ये सब मेरे बच्चे हैं, बराबर, उनका ख्याल रखो। वो तो उस हिसाब से ही भेजता है ऊपर से। ये नीचे वाले लूट लेते हैं, वो बात अलग है। अच्छा, लूट लेते हैं ना तो वो पाप भी भरते हैं। बराबर है, इधर ही भाई, आज तुम एक देखना, हॉस्पिटल में जाके देखना कितना गरीब आदमी हॉस्पिटल में और कितना अमीर आदमी है, तुमको सामने मालूम पड़ जाएगा। बराबर है। आज लोग आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो 10% है, 90% प्राइवेट हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल से, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई गरीब जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो सीधा सीधा सामने है ना भाई, बीमार भी ज्यादा कौन हो रहा है? अमीर ही हो रहा है। क्यों? कि वो ये सब व्यवहार नहीं समझ रहा है। ये सब जो चीज है ना, इसके ऊपर उसका ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है। अगर ध्यान नहीं है तो तकलीफ उठाएगा। आज समझो अपन आज डिस्कस कर रहे हैं, बरोबर है ना, किसी का अगर कुछ ऐसा व्यवहार हुआ रहेगा, तो वो आदमी जब इस तरीके से डिवाइडेशन करके देखेगा ना, तब वो अपने जिंदगी पे अगर बाद में 4 साल के बाद देखेगा ना, तो उसको उससे 10 गुना मिलने वाला ही है। अच्छा, उसका कारण है, कुदरत क्या बोलती है, तुम एक बीज बोएगा ना तो मैं 10 करेगा। 10 करेगा। तुम पाप का एक बीज बोएगा तो भी 10 करेगा। 10 करेगा। तुम पुण्य का बोएगा तो भी 10 करेगा। अच्छा, तुम इंसाफ का बोएगा तो भी 10 होएगा। अच्छा, तुम उनके साथ इंसाफ किया ना, एक आदमी के साथ, तो 10 आदमी तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा। अच्छा, तुमने एक आदमी के साथ ना इंसाफी किया तो 10 तो पीछे 10 खड़े हैं ना इंसाफी के लिए। अच्छा, ये इधर का इधर ही है। गणित एकदम स्ट्रेट है। एकदम गणित स्ट्रेट है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो है ना, ये भी आर्थिक है, ये भी आर्थिक व्यवहार है। आपने जो सही, अभी ये जो कंसेप्ट बहुत क्लियर है, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था, या मेरा एक कनेक्टेड प्रश्न ये है कि कुछ लोग स्वभाव में बहुत अच्छे रहते हैं लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाते, और कुछ लोग मतलब बहुत ठीक ठाक नहीं रहते फिर भी वो फाइनेंशियली हमेशा स्टेबल रहते हैं। देखो, स्वभाव और व्यवहार ये 2 अलग सब्जेक्ट है। अच्छा, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, साइंस और मैथ्स 2 अलग सब्जेक्ट है, कंप्लीट डिफरेंट सब्जेक्ट है। तुम बोलेगा मैं साइंस में अच्छा हूं, मेरे को मैथ्स में क्यों मार्क नहीं मिल रहा है? हाँ। तुम अगर स्वभाव में अच्छे हो ना, तो तुम्हारे को अच्छे स्वभाव के लोग मिलेंगे। अच्छा, तुम अगर व्यवहार में अच्छे हो तो तुमको अच्छे व्यवहार के लोग मिलेंगे। ये कुदरत का गणित क्लियर है। अच्छा, वो फॉर्मूला सेट है। हाँ, तुमने एक की मदद किया ना, तो 4 आदमी तुम्हारी मदद करेगा। अच्छा, तुमने एक का हक मारा ना, तो 4 आदमी लाइन में खड़ा है तुम्हारा हक मारने के लिए। ये कुदरत है, बराबर है। ऑटोमेटिक सिस्टम में डाल दिया है। ऑटो जैसे आप लोग कैसे ऑटो चैनल में डाल देते हैं ना, ऑटो मोड पे चल देते, बराबर। अभी आपको खाली उसका सिस्टम समझ में आना चाहिए। हाँ, वो मैकेनिज्म समझना चाहिए। आपका हर काम के अंदर जब आप अपने आप को बड़ा बना के देखोगे ना, जो परमात्मा के लेवल से पहुंचना पड़ेगा, तो आप इंसाफ कर पाओगे। और इंसाफ भी करना है। हाँ, ये 2 चीजें करनी। अगर आप छोटा बना के देखोगे ना, तो आप इंसाफ नहीं कर पाओगे। और वो छोटा ही चीज रहेगी। भाई, अगर 4 आदमी है, उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया है, अगर तुम्हारे को सरपंच बना के बिठाया, तो तुमको वो चारों आदमी को एक जैसा देखना होगा, सेम एंगल से देखना। फिर तुमको इंसाफ करना होगा। तुम अगर उसमें से किसी के तरफ हो गया तो कैसे इंसाफ करेगा? नहीं होगा।
तो जितने भी तुम्हारे भाई बहन हैं उन सबको तुम्हारे को एक नजर से देखना होगा, भले तुम्हारा रिलेशन अच्छा है चाहे बुरा है, मगर आपको जब अगर तुम ऑथोरिटी बन के बैठा, ऊपर, तो आपको सब तुम ऑथोरिटी बन के बैठा सामान लेके बैठना तो तुमको सबको सामान लेके बैठना पड़ेगा, तभी अथॉरिटी का मतलब, तभी ऑथोरिटी का मतलब आता है। अच्छा, अगर नहीं तुमने किया, एक बात बताता हूं, तुमने नहीं किया इंसाफ तो होगा क्या मालूम है? जिंदगी भर के लिए तुम्हारे रिलेशन स्पॉइल होंगे। एक बात बरोबर है, रिलेशन स्पॉइल हो गए तो ना वो सुखी ना तुम सुखी। रिलेशन ही खराब है, बरोबर। क्यों? वहां से कि पितृ तुमने अगर तुम्हारे भाइयों से तुम्हारे बहनों से रिलेशन खराब कर लिया पितृ तो तुम्हारे पितृ तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, नाराज हो जाएंगे, बराबर। तो फिर कुदरत तुम्हारे साथ नहीं रहता है। अच्छा, कुदरत किसके साथ है? जिसके साथ पितृ है। हाँ, सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपने पितृ ही है, पितृ ही है। मतलब। इसका कारण है ना कि तुम्हारे अंदर जो डीएनए है वो पितृ का ही है। बरोबर है, उनका ही हम लोग एक्सटेंशन है। तुम जो पाप भर रहे हो हाँ, वो भी पितृ का है। उन्हीं का, तुमको जो पुण्य मिल रहा है वो भी वो उन्हीं भी का है। पितृ का है। वो भी उन्हीं का है। अच्छा, तुम जो पाप और पुण्य करोगे वही तुम्हारे बेटे को मिलेगा, आगे जाएगा। अगर तुम्हारे फैमिली के साथ में इंसाफ किया भाई तो बहन, तुम देखना कि तुम्हारा बेटा है ना, हाँ, वो ऑटोमेटिक इंसाफ करेगा। अच्छा, वो ना इंसाफी करेगा ही नहीं। क्यों? उसका कि DNA तुमने डीएनए प्योर करके उसके अंदर भेजा है। हाँ, बरोबर है, उधर कुछ मिक्सिंग नहीं हुआ है। नहीं है। सही बात। मगर अगर तुम ही ना इंसाफी करेगा तो आगे भी तो वही, वो भी ना इंसाफी करेगा आगे, और उसके साथ भी ना इंसाफी क्योंकि उसके अंदर नेचर तुम्हारा ही जाएगा। तुम्हारा जो नेचर है वही उसके अंदर जाएगा। बरोबर। ये है ना, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। आर्थिक भी जो है ना, अपन सोचते हैं ना, जैसे अभी मैंने आगे का सब जो चलाया, खरीदने का, बनाने का, बेचने का, बरोबर। मैंने उसी तरह वो हो गया समाज के साथ अपना व्यवहार, बरोबर है, और ये हो गया अपने डीएनए के साथ, घर अपने के साथ, अपने परिवार के साथ। परिवार के साथ। अच्छा, ये परिवार के साथ आगे फिर आता है यार दोस्तों का। अच्छा, हाँ हाँ यार दोस्तों के साथ भी आप जो व्यवहार कर रहे हो हाँ, वो भी उस तरीके से होना चाहिए। अच्छा, वो भी वही, उसको भी इंसाफ देना चाहिए सब। हाँ, आज समझो तुमने मेरे को दोस्त माना, बरोबर है, और आप मेरे पास आए, बराबर, ये बोले प्रवीण भाई यार ये तकलीफ है मेरे को, बराबर, बरोबर है, तो अगर मेरे ताकत में है तो मेरे को तुरंत करना चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं दोस्त बोलता हूं तो, हाँ, अगर मेरे ताकत में नहीं है तो भी मेरे को और कहीं से कोशिश करना चाहिए। क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या कर सकते हैं? उनके लिए क्या कर हाँ, क्या कर अपने सकते पास हैं? आए हैं तो बराबर है। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उसको आइडिया बताना चाहिए कि भाई उधर जाएगा तो तेरा काम होगा। काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अपने पास है और अपन दूसरे के पास भेजो, नहीं नहीं, फिर वो नाइंसाफी हो गया, बराबर, फिर वो नाइंसाफी हो नाइंसाफी गया। हो गया। मगर अगर आपको इंसाफ करना है तो आपको पूरा आपका ताकत है ना, 100% वो इस्तेमाल देना करना पड़ेगा। बराबर। इसका कारण है कि जब तुम तुम्हारे घर वाले से अगर इंसाफ करते हो तो तुम्हारे पितृ खुश होते हैं, तो तुम्हारे को गिफ्ट मिलता है। उसी तरह अगर तुम तुम्हारे दोस्त यारों का काम करते हो तो उसके पितृ भी तुम्हारे पे खुश होते हैं, अच्छा, हाँ हाँ, तो वो भी तुम्हारा वसीला देते हैं भगवान को। अच्छा, ऊपर, हाँ, अपनी भी अर्जी हाँ, होती है। और तुम चलो जान पहचान वाले का ठीक है, जान पहचान वाले का करेंगे तो भी वो तो करना ही अच्छी चाहिए, बात है, ठीक है, हाँ, यार दोस्तों का तो करना ही नहीं चाहिए। चाहिए, करते ही। अगर किसी को आप नहीं भी जानते हो हाँ, और अगर उसका भी कोई तकलीफ है वो भी आ गए अपने, और अगर आप कर सकते हो तो करो। बिल्कुल करो। क्यों? कि उसके भी पितृ है ना, हाँ, वो भी तुम्हारी गवाही देंगे। अपनी भी अर्जी लगेगी वहां पे। नहीं, गवाही देंगे। देखो, वो सोच के करो नहीं करो, हाँ, मगर ये अपना इंसानियत जो है ना, ये पूरा कार्यक्रम जो चला रहा हूं ना, हाँ, इसका बेस क्या है? इंसानियत, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी। तो इंसानियत के लिए हाँ, अगर तुम उसके बारे में नहीं सोचते हो हाँ, तो तुम्हारे बारे में कौन सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा। अभी आज समझो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, जैसा अपना स्टाफ है कोई, वो कभी कभी आ जाता है, बरोबर है, वो बोलता है अरे भाई अभी स्कूल में फीस इतना हो गया, अभी क्या करें, खर्चे बढ़ गए। अच्छा, नहीं खर्चे नहीं, उसका क्या होता है भाई, उसका जो इनकम है वो उसके घर के लिए ही काफी नहीं होता है। तो ये जो स्कूलों का और जो खर्चा आ जाता है एडिशनल, तो वो किसको बोलेगा? हमको ही बोलेगा ना, आप ही को बोलेगा, क्योंकि हमारे पास ही काम कर रहा है। उस टाइम में हमारे को ये सोचना चाहिए कि भाई अगर अपन कर सकते हैं तो अपने को करना चाहिए। अगर अपन नहीं कर सकते हैं, बरोबर है ना, तो भी फिर कहीं और से कहां से हो सकेगा,
वो देखना वो चाहिए, देखना चाहिए। वो देख करके उनको करके देना चाहिए। क्यों? इसका कारण है ना कि वो तुम्हारे साथ है, मतलब उसके लिए परमात्मा तुम हो, आप ही हो। बरोबर और तुम जिसके साथ काम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए परमात्मा है। बरोबर। आज अगर मैं तकलीफ में हूं तो मैं जो मेरे यार दोस्त है जो बड़े हैं उनसे ही बोलूंगा, अपन हाँ ऊपर तो उसी तरह हाँ। वो तकलीफ में है तो वो आपके तो अपने से बोलेगा। क्यों? कि उसके यार दोस्त कैसे होंगे? उसके लेवल के उनके होंगे। लेवल करें, वो भाई अपना 10-20 हजार तक अपन मदद कुछ कर सकते हैं, सकेंगे मदद कर वो लोग। मगर अगर इधर आज के तारीख में तो स्कूल का लाखों रुपए आ जाता है 50 लाख रुपए तो फिर वो कहां से करेंगे? बराबर है, कैपेसिटी उधर तक नहीं। हाँ, अगर तुम्हारे पास नहीं भी है तो कुछ रास्ता निकालो भाई। स्कूल में 2-3 इंस्टॉलमेंट ले लो या जो भी है, उनको रास्ता निकालो। रास्ता निकालना है, उनका काम होना चाहिए। कंप्लीट होना चाहिए। जब आप उस एंगल से सोचोगे ना तो ही आपको जो है ना पाप और पुण्य का फर्क पता चलेगा। फर्क पता चलेगा। ये बहुत जन कैसे रहते हैं, अरे यार मैं क्या करूं, इतना भरना है तो भाई तेरा पगार तो दिया हूं। ये तरीका नहीं ये है। तरीका नहीं ठीक है। तुमको भगवान ने एक जगह पे बिठाया है तो तुम उस जगह का इज्जत रखो ना। अथॉरिटी दी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बराबर है। अभी आज के तारीख में ऐसा बोलना नहीं चाहिए, जितने भी कॉर्पोरेट कंपनी है बरोबर है, वो सब लॉस में क्यों जा रहे हैं? 100% लॉस में है। एक भी कॉर्पोरेट कंपनी कमा नहीं रही। क्यों नहीं कमा रही है? यही पहले का जो कॉर्पोरेट कंपनी था वो कमाते थे। क्यों? वो है ना, वो वर्कर को सब चीज का ख्याल रखते थे। वो वर्कर को क्वार्टर्स देते थे, रहने को मेडिकल देते थे, पीएफ देते, क्या क्या देते थे। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कर दिया है। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ऐसा किया है ना कि तुम कॉर्पोरेट में काम पे लगो ना तो वो तुम्हारा रेजिग्नेशन पहले ही साइन करा देता है भाई, जब चाहे तुमको निकाल सकेगा। मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो उनका भी ऐसी हो रहा है, उनके भी शेयर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आपके भी काम वो आज मालूम पड़ा 100 रुपए का है, कल 10 रुपए का है। 10 रुपए में चला जाएगा। तो जो तुम लोगों के साथ कर रहे हो वही कुदरत तुम्हारे साथ आपके कर रहा है। साथ भी वही होगा। नियत वही है। वही नियत वही। अच्छा, पहले जो फॉरेन की कंपनी हमारे यहाँ आती थी बरोबर है, उनको हमारे गवर्नमेंट ने एक लिमिटेशन रखा था फंड लेके जाने का, बरोबर कि भाई तुम 30% लेके जा सकता है, 40% लेके जा, पूरा नहीं लेके सकते। क्यों रखा था? क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना डेवलप होना चाहिए, अपना कंट्री डेवलप होना चाहिए और लोगों का सिक्योरिटी होना चाहिए। बरोबर, जॉब सिक्योरिटी। हाँ, अच्छा फिर क्या करते थे वो लोग? जो उनका प्रॉफिट का पैसा पड़ा है ना उसका फैसिलिटीज देते थे इनको। एम्प्लॉय भाई घर बना के देते थे, बरोबर, उनके खुद के जगह में रोड बांध के देते, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते थे। अच्छा, स्कूल बनाते थे, डोनेशंस देते। पहले की जो कंपनियां थी ये रेमंड वगैरह, इसमें सब में स्कूल है, देखो है हॉस्पिटल था। हाँ, हॉस्पिटल था, स्कूल था। क्यों था? क्योंकि उस टाइम का जो रूल्स थे ना वो रूल्स में वो प्रोविजन रखना ही पड़ता था कि आपको रोड्स बना के देने, आपको हॉस्पिटल चाहिए, आपको स्टाफ के लिए ये देना। इसका कारण है ना कि गवर्नमेंट भी जो उनको जमीन देती थी ना वो कंसिडर रेट में इसलिए देती थी क्योंकि तुम इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ, फैक्ट्री बनाओ, 10 जन को काम मिलेगा, लोगों का भला हो जाए और उनका सेटअप होगा। बरोबर। अच्छा, अभी क्या हो गया? अभी 100% प्रॉफिट लेके जाने का अलाउ कर दिया, तो अभी वो क्यों यहाँ पे करेगा? मेरे को बताओ ना, क्यों खर्चा करेगा? नहीं करेगा, नहीं कर रहा है। उसमें हो गया क्या? उन्होंने तो पाप खुद के गले में ले लिया, मगर उसके साथों साथ पाप जो है ना वो अपने भी गले में आ गया। इसका कारण है ना, सरकार कौन चुनता है? अपन चुनता है। अगर वो गलत करेगा वो भी तुमको ही भोगना पड़ेगा। तुम आज कितना भी मजा ले लो, मगर एंड जो है ना वो करनी जो है ना वो करनी का तो अंत वैसे ही आएगा। क्यों? इसका कारण है ना कि कुदरत का नियम को तुम टाल नहीं सकता है। वो नियम सेट है, वो रूल सेट, वो नियम सेट है। अच्छा, उस टाइम पे क्या करते थे वो लोग कि भाई यहाँ पे फैक्ट्री लगाते थे, तो यहाँ पे जो वर्कर लोग रहते थे उनके लिए फैसिलिटीज करते थे, तो उसका भी उनको पुण्य मिलता था। और उनको पुण्य मिलता था, साथ ही साथ हमारे गवर्नमेंट को भी पुण्य मिलता था। क्यों? कि हमारे लोगों को फैसिलिटीज मिल रहा था, हर चीज का, लोगों का भला हो रहा था। बहुत बड़ी स्केल है। करेक्ट। तो ये जो चीज है ना, ये आप जब तक छोटा बन के देखोगे ना तो तब तक नहीं दिखेगा। आपको उसके लिए बड़ा बनना पड़ेगा। वो लेंस बड़ा रखना, परमेश्वर वाला लेंस। अगर मैं सोचूंगा ना कि भाई ये 4 आदमी मेरे हैं, बाकी सब दुनिया है, तो नहीं होगा। सब अपने हैं। चलो ये 4 खास है, मगर सोचना सबके लिए है।
सबके लिए बायस नहीं रहने अपने को, किसी के लिए। तो ये जो है ना, कुछ कुछ चीज जो है ना, वो हमको अपने तरीके से सोचना पड़ता है। हाँ, अच्छा, जो चीज हमारे बस में नहीं है उसमें से हम कुछ नहीं कर सकता है, नहीं कर सकते, मगर जो चीज अपने बस में है उसके लिए हमको जरूर करना चाहिए। करना ही चाहिए, बराबर है। अभी जैसा अभी मैं उदाहरण दे दिया, तो मैं तो कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं कि मेरे को इलेक्शन लड़ने नहीं जाना है। बिल्कुल नहीं, ये तो पाप और पुण्य का हिसाब चल रहा है, इसलिए दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहे इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। हो, बराबर है। आज है ना, एक चीज है ना, सिंपल चीज है ना, अगर तुम गलत बिहेवियर करने वाला आदमी है तो तुम देखना तुम्हारा लड़का भी गलत बिहेवियर करने वाला ही निकलेगा, क्योंकि डीएनए उसमें से पास हो रहा है, पास हो रहा है। exchange हो रहा है, बराबर है। तो अगर तुम सही करने वाला रहेगा तो तुम्हारे बच्चे भी सही करने वाले सही रहेंगे। करे, आज क्या हो गया है, लोग है ना अमीरी और गरीबी से तोड़ रहे। वही हिसाब, वही तरह। आप अमीर कितने भी हो, हाँ, मगर आप महीने में 15 दिन हॉस्पिटल में क्या करना है? क्या मतलब है अमेरिका, बताओ। और ये कोई भी गरीब है मगर वो अपना मस्ती में खुश घूम रहा है, है तो सबसे बड़ा तो आनंद में कौन है? जो हर चीज को है ना, हर चीज को, हर व्यवहार को आप आनंद से तोलो। हाँ, माप है ना, माप, वो जो माप आनंद उसका वाला बैरोमीटर चाहिए। आनंद का है। हाँ, कल पैसा समझो नहीं, तुमने सब तुम्हारे भाई बहन को बरोबर हिस्सा दे दिया, बराबर है। वो कितने आनंदित है? वो हमेशा दुआ देते नहीं रहेंगे। नहीं, दुआ दे ही नहीं देंगे, आनंदित है। बिल्कुल आनंद। तुम भी आनंदित है, तुम्हारे दिल पे बोझ मैंने नहीं मेरा है, मेरा काम कर दिया, अपने दिल पे बोझ नहीं है ना। फ्री हो गए हम लोग। हाँ? अच्छा, जब भाई बहन बोलेंगे ना कि नहीं ये इन्होंने बराबर किया, बच्चे ने ये इसने बराबर किया, ये जो चीज है ना, यही तुमको आनंद देगा। आज तुम देखना जितने भी भाई बहन है ना, जिसने जिसने अगर किसी का हक मार लिया, वो दुखी है, वो दुखी रहेंगे। इसका कारण है कि जाने अनजाने में उनके अंदर पाप आ गया, उसको मालूम भी नहीं है कि मैं कौन सा दुख भोग रहा हूं। अभी आप जा रहे हो चल के, बरोबर है, आपको मच्छर ने काट लिया, बरोबर है, आपको दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, सब आ रहा है, इसमें आपका क्या गलती है? कुछ नहीं, कुछ गलती नहीं है, मच्छर ने काट लिया। काट लिया उसने। हाँ, मच्छर ने क्यों काटा, ये सोचने की बात है। हाँ, क्योंकि तुमने आजू बाजू में गंदगी रखा तो मच्छर आया, मच्छर पैदा हुआ, फिर वो उड़ के काट। तो उड़ के आके काटा। कारण मैं ही हूँ। कारण तुम ही है। हाँ, लेकिन समझ अगर तुम गंदगी नहीं रखेगा तो मच्छर उत्पन्न ही नहीं होगा, फिर तो तुमको काटेगा नहीं। काटेगा ही नहीं, बीमार उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में तुमने जिधर जिधर गंदगी डाला है ना, वो किसी ना किसी रूप में आके तुमको काटेगा। काट रहा है। ये दुनिया में कोई चीज है ना व्यर्थ नहीं जाता है। तुम्हारा पुण्य किया हुआ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, पाप तुम्हारा पाप किया हुआ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर चीज 10 गुना हो गएगा। 10। हाँ, ये हो गया हमारे फैमिली का बात, फैमिली का बात, यारो दोस्ती, यार दोस्ती का बात हो गया, बरोबर है। अब अनजान आदमी का बात हो गया, अननोन लोगों का भी समझ गया हम लोग। अनजान लोग जितना हम कर सकते उतना मदद कर लो, करो। हाँ कर लो उसका, बराबर। तो उनके पितृ भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जी हाँ। अब हम आ जाते हैं हमारे शहर के ऊपर या हमारे देश के ऊपर, सिटी, हाँ, कंट्री, बरोबर है ना। उसमें अगर तुम्हारा हर तरीके से फर्ज निभाएगा तो ही तुम्हारा देश आनंदित रहेगा और तुम आनंदित रहेगा। बराबर। भाई तुमको 8 दिन टाइम निकाल करके भाई हमारे एरिया में क्या किया है कॉर्पोरेटर ने, वो 10 जन ग्रुप बना करके देखना पड़ेगा। अगर नहीं किया है तो देखना पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा। हाँ, ये काम भाई ये तुमने नहीं किया है, उसने फंड कितना उठाया है, उसने कितना यूटिलाइज किया है, कितना नहीं किया है। हम क्या कर रहे हैं, हम सब पॉलिटिशियन पार्टी पे छोड़ दे रहे हैं। अब वो दोनों भाई भाई आप एक चीज समझ लेना, हाँ, रूलर भी भाई है और हारेला भी भाई है, ऑपोजिशन भी भाई है। वो क्या करता है, भाई मैंने 100 रुपया लिया ना तो तू 25 ले, चल शांति कर। इसीलिए हम लोग काम नहीं हो रहा है, इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ना। इसका कारण है कि हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, उनका कुछ नहीं जा रहा है, तुम ध्यान नहीं दे रहे ना, तो तुम्हारा शहर खराब है, तुम्हारा शहर खराब है ना। आज तुमको तकलीफ उठाना पड़ता है। बिल्कुल। क्यों उठाना पड़ता है? क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया। हाँ, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन ने नहीं। आज मैं एक मैनेजर रख दूंगा इधर, हाँ, बरोबर है, अब उसको छोड़ दूंगा उसके ऊपर, बरोबर है, तो मैं दुखी रहूंगा ना। बरोबर, वो मन मर्जी करेगा। मेरे को मेरा ऑफिस है तो मेरे को ध्यान देना पड़ता है, को खुद को देखना पड़ता है। उसी तरह अगर तुम्हारा शहर है अपने तो को तुमको ध्यान देना पड़ता है। बरोबर। आज तुम्हारा देश है, तुमको ध्यान देना पड़ता है।
सही है। आज ऑपोजिशन वाला कोई चिल्ला रहा है, हम तो मजे ले रहे हैं, हम मजे ले रहे हैं ना, मजे ही ले रहे हैं। नहीं हम सीरियसनेस नहीं ले रहे। अगर तुमने जिंदगी में सीरियसनेस नहीं लिया वो तुमको ही भुगतना पड़ेगा। रिवर्स आएगा वो अपने पे। ये आर्थिक जो है ना, आर्थिक व्यवहारिक सामाजिक सब एक दूसरे को मिला हुआ है। कनेक्ट। आज अपन ज्यादा बोलने जाएंगे ना तो भी वो सब चैनल बंद करने के पीछे पड़ जाते। आजकल बंद करना बहुत आसान है, मगर हकीकत यही है। पाप और पुण्य का अगर आप बैलेंस देखने जाओ तो हकीकत यही है। अच्छा। आप जितना ध्यान दोगे ना उतना ही आपका काम सही होगा। अच्छा। भाई आप घर से निकलते हो, ऑफिस तक जाते हो, बरोबर है, रास्ते में कितना परेशानी है, मगर उसके लिए कभी आप गए क्या अथॉरिटी के पास? नहीं गए। कभी तुमने लेटर लिखा क्या? नहीं लिखा। कभी तुमने मेल किया क्या? नहीं किया। क्यों? तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है, तो वो भोगना किसको पड़ेगा? तुमको। मेरे को ही करना पड़ेगा। हाँ। भाई अगर बाप गलती कर रहा है, एक बात बताता हूं, बाप गलती कर रहा है, अगर बच्चा उसको टोकेगा ना तो वो कम करेगा गलती धीरे धीरे। अच्छा, अभी बच्चा भी बाप बोलेगा बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया बोलेगा ना। सही बात। आप देखना कोई भी रहेगा ना, दारू पीता होगा, पत्ता खेलता होगा, जुगाड़ खेलता होगा, मगर वो बच्चे बड़े होने के बाद वो बंद कर देता है। नहीं बंद कर देता है। क्यों? तो बच्चों को जवाब देना पड़ता है। बराबर है। मगर अगर बच्चा कुछ पूछ ही नहीं रहा है तो क्या उसको डरेगा वो? उसी तरह अगर जब तक तुम सवाल नहीं करोगे तब तक क्यों डरेगा? तब तक क्यों डरेगा? हकीकत है ना। हकीकत। और सवाल करने का काम किसका है? उसको तो तुम सवाल करो कि भाई तू सवाल क्यों नहीं कर रहा है। वो भी अपन नहीं कर पा रहे। वो भी आज के तारीख में नहीं हो रहा। नहीं, इसका कारण क्या है? देखो मैं तुमको एक लाफा मारूंगा ना, तुमने कुछ बोला नहीं तो मेरे को दूसरा लाफा मारने का ताकत रहेगा, और फिर दूसरा मार दूंगा। बरोबर है ना? तो मैं दब जाऊं, तुम खत्म हो गया। फिर मैं दब जाऊंगा। फिर तो मैं कितना भी मारूं तुमको, तुम कुछ बोलने वाला ही नहीं है। एक ही बात है। आज वो क्या रहा है, ये पूरे संसार की बात कर रहा हूं, ये पूरे संसार में है ना 2% आदमी है ना खाली, वो 98% आदमी को दबा के बैठा है। बरोबर। खाली हमारे देश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओवरऑल सब, ओवरऑल पूरा वर्ल्ड की बात है। वर्ल्ड की बात है। इसका कारण है कि हर आदमी को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मालूम है, या वो निभा नहीं रहा है, मालूम रह के भी निभा नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है। तुम तुम्हारे घर के बाहर निकल रहे हो, गंदा नाला दिख रहा है, तुमने कितनी बार म्युनिसिपैलिटी में कंप्लेंट किया? नहीं किया। तुम किसी और के भरोसे हो। अरे वो सेक्रेटरी करेगा, ये करेगा, वो करेगा। वो नहीं होता ऐसा। पॉलिटिशियंस ही ऐसे अपना हर बिल्डिंग जो है ना, हर बिल्डिंग का अपना एक बॉडी होता है, मगर वो भी कब जागता है? जब कोई कंप्लेंट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी का अगर हम कंप्लेंट नहीं करेगा तो क्यों जागेगा? वो भी बैठे रहेंगे ऐसे। अच्छा, अगर वो नहीं जागेगा तो फिर आगे कौन जाएगा? तो आपको सिस्टम ही फेल है ना, कंप्लीट सिस्टम ही फेल है। आपके घर में, परिवार में अगर कोई गलत काम कर रहा है तो तुम 4 जन बैठ के समझाएंगे तो वो समझेगा, तभी वो रुकेगा या समझ जाएगा। बरोबर, नहीं करेगा वो। आज तुम्हारे सामने ही, तुम्हारे आंख के सामने वो पता चला, वो छोटा सा टपरी में बैठने वाला आदमी कॉर्पोरेटर बन गया, वो पता चला वो 2 बंगला बनाया, 3 होटल बनाया। तुम पूछा नहीं ना भाई तुम कैसा बनाया? कैसा है पैसा तेरे पास? वो तुम्हारा ही है। हाँ, मगर तुमने पूछा नहीं। अपने एंड ऑफ इट अपना ही टैक्स। नहीं, इसका कारण है ना, इसका कारण है कि तुम अपने खुद के परेशानी में इतना उलझा हुआ है ना, तुम काम उनके पीछे लगेगा। हाँ, मगर अगर वो परेशानी तुम कम करेंगे ना तो तुम्हारा भी परेशानी कम होने वाला, कम होगा सबका लाइफ। उसी तरह आप अगर किसी को मदद करोगे ना तो दूसरे 4 जन आपके लिए, वो गणित है। बहुत बढ़िया प्रवीण जी। वो गणित जो है ना वो अच्छा होता क्या है, कितना भी हम सोचे ना कि भाई हमको इसमें नहीं जाना है, मगर सब नाले आकर के मिलते दरिया में ही मिलेंगे। तो अपन कितना भी नहीं सोचेंगे तो भी अपने को लास्ट में जाना ही है। आज अपन बात कर रहे हैं धर्म का, कर्म का, मगर जिधर पाप पुण्य का बात आया तो मैं आपको बोल सकता हूं आपको क्या करना है। बराबर है। सही बात है, गलत? सही बात है, एकदम सही बात। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो फिर वो अधूरा ज्ञान रह जाएगा। हाँ, इनकम्प्लीटनेस। हाँ, और वही घूमते रहेंगे। वो घूमते रहेगा और खत्म हो जाएगा। अच्छा, बोया जो है ना, एक बोया है ना वो 10 निकालता है। हाँ। एक गलती है ना वो 10 जगह परिणाम देगा।
ये बात है, तुम्हारा एक चुप्पी है ना, हाँ, वो 10 जन को चिल्लाने पे ताकत देगा। ताकत देगा। अगर तुम एक चिल्लाएगा ना तो 10 चुप हो जाएगा। 10 जन चुप हो जाएंगे। ये हकीकत है। वही और ना, पाप पुण्य में भी वैसे ही चलता वही गणित है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया ना कि एक बजाया पहले, है। अगर मैंने कुछ बोला नहीं या मैंने उल्टा मारा नहीं, तो आपको ताकत हमेशा रहेगी, आपकी ताकत वैसे ही बढ़ते। वो काटना चाहिए, जो गलत चीज है उसी को ताबड़तोड़ कट कर दो, भले वो सिस्टम रहे। तो ये भी जो है ना, ये भी एक पाप पुण्य का हिसाब चल रहा है। अच्छा, हाँ। तो ये भी ये भी पाप आपको भोगना पड़ रहा है। आज इतनी कंपनियां पोल्यूशन कर रही है, तुमने कहा आवाज उठाया? नहीं उठाया, नहीं उठाया। वो उठाना जरूरी है, करना चाहिए। आज दिल्ली की बात करता हूँ। दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, हाँ। कौन आवाज उठाता है? कोई नहीं उठाता। इसका कारण है ना, नहीं उठा रहा है तो सब भर रहे हैं पाप। वो मास्क लगा के घूम नहीं रहे नहीं, सब आप लोग। समझे नहीं है। हाँ। देखो, बड़ा आदमी बड़ा भरेगा, छोटा आदमी छोटा भरेगा। छोटा भाई तुम अगर टाइम टू टाइम आवाज उठाएगा तो उसका सोल्यूशन निकलेगा। एक बार वक्त निकल गया तो वो नहीं, बाद में आप समझे नहीं। वो तो जिस दिन तुम आवाज उठाएगा उस दिन सोल्यूशन निकलेगा, मगर तभी तक वो बीमारी बहुत बढ़ गया ना। हाँ। भाई आज तुम्हारे उंगली में इधर जख्म हुआ, इसको अगर तुरंत आप उसको आपका थूक लगा दोगे मलहम पट्टी कर तो देंगे। वो जख्म बंद हो जाएगा। हाँ। मगर उसको अगर ऐसा छोड़ोगे, छोड़ यार, फैलते छोड़ यार, फिर वो गैंग्रीनिंग हो जाएगा। हाँ, कहाँ तक फिर जाएगा? वो हाथ पैर काटना पड़ेगा। हाँ, कहाँ तक जाएगा उसका सीमा नहीं रहती। हाँ, तो उसी तरह हर व्यवहार में आप छोटे पाए पे खत्म करेगा ना, तो इनिशियल स्टेज पे तो वो सही रहता है। हाँ, सही बात। और आप जो बोले ना कि स्वभाव जो है ना, वो भी पाप पुण्य करता है। बराबर। जैसे व्यवहार करता है वैसे स्वभाव भी वैसे करता है। स्वभाव भी एक मगर स्वभाव का क्या होता है? स्वभाव जो है ना वो अपने तरीके से पुण्य करता है पुण्य होता है। और अपने तरीके से पाप भी खड़ा करता है। बराबर है। तो वो जो है ना, वो जो पाप पुण्य का है ना, वो अभी अभी के एपिसोड में इतना नहीं ले पाएंगे। बराबर है। अभी आप बैठे हो ना, एक एपिसोड और रिकॉर्ड करता हूँ, हाँ, उसमें फिर हम लोग ले लेंगे। ठीक है। ठीक है ना? हाँ, तो आज चलो, के लिए आज अभी के लिए बहुत इतना है। दो ये एपिसोड के लिए अभी आप बैठो और आधा घंटा, हाँ, एक और मैं 10वां एपिसोड भी रिकॉर्डिंग करता हूँ। ठीक है। तो उसमें हम लोग जो है ना, ये आगे स्वभाव के ऊपर चलाएंगे। इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है। जी, ओम ओम साई साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।